खैर नाज़रीन, इसी दिलचस्प और हंसती मुस्कुराती खबर के साथ बढ़ते हैं नूर की तरफ और उनसे जानते हैं कि अगली खबर उनके पास कौन सी है। जी आप सबको बताते चले, 10 मीटर से भी लंबी पूंछ वाले मुर्गों की नायाब नस्ल। आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा मुर्गा या ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिसकी 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी पूंछ है। खैर जो पेट लवर हैं उनके लिए तो ये काफी एक दिलचस्प खबर होगी कि जो परिंदे शौक से और पाकिस्तान में तो ज्यादातर लोग पेट लवर हैं और मुर्गे मुर्गियां बहुत शौक से पालते हैं। तो जी आप सबको बताते चले, जापान में मुर्गों की एक नायाब नस्ल ऐसी भी है जिसकी पूंछ 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्गों की इस नायाब नस्ल को ओनागा दूरी मकामी जुबान में मौजज परिंदा कहा जाता है। परिंदा बिल्कुल जी, आप उसकी पूंछ देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत पूंछ है। अच्छा आप सबको मजीद बताते हैं कि ओनागा दूरी नस्ल 17वीं सदी में जापान के सूबे तोसा में शनोको को जजीरे पर पैदा हुई थी। अच्छा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि जापानी कौमी खजाना समझा जाता है इस नस्ल को। अच्छा 17वीं नस्लें हैं जो मतलब इन मुर्गों की 17 नस्लें चल चुकी हैं और अब 16 नस्लें चल चुकी हैं और अब आगे 17वीं नस्ल हमें देखने को मिल रही है। और इस नस्ल की खसूसियात के बारे में अगर आपको बताएं तो 1952 में ये एक जजीरे पर ये पाई गई थी ये नस्ल, और इसी नस्ल के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इन मुर्गों को लाखों और लाखों से भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में इन्हें लोग ख़रीदते हैं जो शौकीन हैं और इस चीज़ का शौक़ रखते हैं मुर्गों का। लंबी पूंछ वाले मुर्गों की तारीख हज़ारों साल पुरानी भी हो सकती है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि ये नस्ल अभी इस दौर में पाई जाती है, लेकिन इससे कबल 17वीं सदी में जापान के सूबे तूसा जो इनका एक सूबा है शनकोको में जजीरे पर पैदा हुई थी। और इसके अलावा बताया जाता है कि इस नस्ल के मुर्गों की पूंछ कम से कम 1.5 मीटर लंबी होती है और होनी चाहिए। कम से कम इसकी लंबाई 1.5 मीटर होनी चाहिए, जबकि कहा जाता है कि इनकी पूंछ हर साल 90 सेंटीमीटर तक बढ़ती है और पर नहीं टूटते इनके। हाँ बिल्कुल, इनकी पूंछ की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनके पर भी नहीं टूटते और परों की भी ग्रोथ होती चली जाती है। जितनी लंबी पूंछ होती जाएगी उनके पर भी उतने ही लंबे होते चले जाएंगे। तो बड़ी ही एक खूबसूरत और ख़ास किस्म की नस्ल है जो सिर्फ और सिर्फ जापान में पाई जाती है और यहाँ आम नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो मतलब इस तरह की कोई नस्ल देखने को नहीं मिलती, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर वहाँ से मंगवाई जाए, क्योंकि जो पेट लवर्स हैं वो तो मंगवाते हैं, वो तो दूर दूर से इस तरह की नायाब नस्लें मंगवाते हैं और फिर उनकी नई ब्रीड्स तैयार करवाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा होता है। इन्हीं खबरों के साथ हम चलते हैं आगे और उम्मीद करते हैं आज आपने इंफोटेनमेंट के सेगमेंट में दी हुई हमारी खबरें बहुत पसंद की होंगी। हमें अपनी राय से आगाह करते रहा करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। फिलहाल चलते हैं ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहें।